अब देखिए दोस्तों यहाँ प्रोसेस चल रहा है ना। अब यहाँ पॉज बटन को कर देते हैं प्रेस, कर दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का प्रोसेस रुक गया है। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज या ब्रेक बटन को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग इस की का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों सब जान में नहीं करता कि दोस्तों इसका यूज क्या है, ठीक ना। यदि आप लोग कीबोर्ड को बेसिक से सीखना चाहते हैं और पूरा डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग कीबोर्ड का हर एक की के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों बहुत से लोग को इस सब की के बारे में पता नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग तीनों कीज के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग का कीज आता है, वो आता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका बेसिकली यूज है भैया यहाँ पे प्रिंट करने का, मतलब कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना भैया हम लोग मोबाइल में। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्क्रीनशॉट लेना है, यदि लैपटॉप या पीसी में अपने सिस्टम में हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट स्क्रीन यहीं पे काम आता है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग को विंडो के साथ में हम लोग को प्रिंट स्क्रीन को दबाना होगा। तो विंडो को यहाँ पे प्रेस करके रखिए, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन। तो देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लिंक होता है, ठीक ना। और ब्लिंक होने के बाद यहाँ पे हम लोग का अपने आप हट जाता है। तो ब्लिंक होगा भैया, मतलब कि प्रिंट स्क्रीन हो गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको देखना है, तो कहाँ देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को जाना होगा पिक्चर में। उसके बाद पिक्चर में ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके आ रहा है, ठीक ना। तो यहीं पे हम लोग क्लिक कर दीजिएगा ना। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे यही वाला स्क्रीनशॉट लिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग ओपन भी कर दिए इसको। चलिए दोस्तों, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग प्रिंट स्क्रीन की मदद से कहीं भी हो, ठीक ना, तो उसको आसानी से यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग प्रिंट स्क्रीन का यूज यहाँ पे देख लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का। अब भैया स्क्रॉल लॉक से क्या होता है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्सेल की मदद लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्रॉल लॉक का क्या यूज है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी देखिए यहाँ पे हमको 500 में यहाँ पे मान लीजिए इसका कर्सर पॉइंटर, ठीक ना, यहाँ पे इस सेल में है। अब हम लोग को दाहिना या बायां जाना है, ठीक है। तो हम लोग एरो की का यूज करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग को राइट एरो यूज किए तो राइट तरफ चल गया, ठीक ना। लेफ्ट तो लेफ्ट, ठीक ना। ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। उसी तरह देखिए दोस्तों, हम लोग इंटर का भी यूज कर रहे हैं, टैब का भी यूज कर रहे हैं, आसानी से हो रहा है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग करते हैं स्क्रॉल लॉक का यूज, ठीक ना, मतलब कि स्क्रॉल लॉक बटन का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्क्रॉल लॉक यहाँ पे यूज कर दिए, मतलब कि यहाँ पे प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ मतलब लिख के आ रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक लिख के आ रहा है ना। अब मान लेते हैं इसको यहाँ पे फिर से डिसेबल कर देते हैं, मतलब कि फिर से प्रेस कर देते हैं, हट गया। फिर से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ऑन, तो यहाँ पे आ गया, ठीक ना। अब तो ये आ गया। अब इसका क्या काम है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि राइट एरो को क्लिक करते हैं। ये लीजिए सर, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट एरो को क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, घसका दे रहा है उसको। लीजिए, मतलब कि सेल को चेंज नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना। अब लेफ्ट एरो करते हैं तो जाइए नहीं रहा है उधर, ठीक है। अब राइट एरो मतलब कि कॉलम को इधर उधर कर रहा है, ठीक है, कॉलम इधर कर दे रहा है। उसी तरह लेफ्ट एरो तो कॉलम को इधर उधर कर दे रहा है, पेज को घसका दे रहा है, लेकिन यही दोस्तों सेल को आगे पीछे नहीं करने दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अप डाउन करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे जाते हैं। तो नीचे जा रहे हैं भैया, यहाँ पे हम लोग को नीचे नहीं आ रहा है, सेल को चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इसको ऊपर करते हैं तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो है रो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब पेज को ऊपर नीचे घसका रहा है, देख रहे हैं ना। अब इसको हम डिसेबल कर देते हैं, मान लीजिए। अब मान लेते हैं नीचे आना, तो सेल को नीचे आ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, नीचे आ रहा है सेल। और ऊपर जाना तो ऊपर जा रहे हैं सेल, ठीक ना। देखना जा रहे हैं तो देखना जा रहा है, ठीक है। बायां तो बायां। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं, ये लीजिए कर लीजिए यूज, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक आ गया है नीचे में। अब देखिए जाना है देखना, तो पेजे घसका रहा है इस तरह, ठीक है ना, सेल में नहीं बढ़ा है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जैसे होता है क्या दोस्तों, जब कभी भी हम लोग को यहाँ पे डाटा रहता है, तो बहुत सारा डाटा रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को यहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे का डाटा कुछ देखना है, ठीक है। तो हम लोग नीचे जाइएगा तो गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो मतलब इधर उधर लिखा जाता है, उसको खोजने में बड़ा दिक्कत होता है। तो क्या करते हैं, स्क्रॉल लॉक को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, कर लिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को नीचे जाना है, अब जाइए नीचे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का जो है वही है। अब मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हैं क्या दोस्तों, इधर अब नहीं लिखाएगा क्या, मतलब इधर अब मान के चलिए हम लोग को जाना है,
ठीक है ना, देखना जाना है तो आप लोग को यहाँ मैनुअल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, देखना बाया नहीं करने का। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का इंटर तो काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों हम लोग जैसे ही इसका एरो की का यूज करते हैं तो एरो की यहाँ पे हम लोग का काम नहीं कर, मतलब कि पेज को इधर उधर करने लगेगा, ठीक है ना। मतलब कि राइट करिएगा तो राइट तरफ, लेफ्ट करिएगा तो लेफ्ट तरफ, अप तो अप और डाउन तो डाउन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही स्क्रॉल लॉक को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हट जाता है हम लोग का। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एक्सेल में आसानी से यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग के पास जो अगला यहाँ पे की है वो है भैया यहाँ पे पॉज या ब्रेक। तो इसको तो दोस्तों हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी नहीं है, क्या यूज है नहीं यूज है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग इस वीडियो में। पहले क्या होता था, गेम उम जितना चल रहा है ना उसमें यहाँ पे पॉज बटन या ब्रेक बटन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत कम जगह पर यहाँ पे पॉज या ब्रेक बटन का यूज किया जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब इन तीनों बटन का अभी भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, ठीक है ना। तभी ना दोस्तों यहाँ पे अभी जितना भी कंपनी है कीबोर्ड बनाने वाला, वो ससुरा क्या कर रहा है यहाँ पे इसको लेके भूल रहा है, ठीक है ना। मतलब कि इसको अभी भी नहीं हटाया है, मतलब कि इसका कहीं ना कहीं यूज है तभी ना नहीं हटाया है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिस्टम को नॉर्मल यूज करते हैं इसीलिए इसका यूज नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इन कीज का अभी भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग पॉज और ब्रेक बटन का देख लेते हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉज लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में ब्रेक लिखा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। पॉज मतलब रोकना और ब्रेक मतलब भी रोकना होता है, लेकिन इसको तोड़ना जैसे कहते हैं ना वो बोला होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, हम लोग यहाँ विंडो के साथ रन कमांड को पहले कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ लिखते हैं CMD। अब देते हैं ओके, ओके कर दिए, इंटर कर दिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे CMD जैसे लिखे हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब कभी भी हम लोग कुछ प्रोसेस करवा रहे हैं तो पॉज बटन का यहाँ पे यूज अभी भी किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि पॉज बटन को प्रेस करिएगा भैया तो रुक जाएगा, ठीक है ना। ब्रेक बटन को कीजिएगा तो वहां भी रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि हम लोग को पॉज बटन का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पिन करवाते हैं google.com को, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग कुछ यहाँ पे प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को चलते हैं, प्रोसेस चल रहा है, आराम से चल दीजिए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसको ये रुकेगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रुक नहीं रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको रोकना है, ठीक है, प्रोसेस को रोकना है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, इसके लिए पॉज बटन को यहाँ पे प्रेस कीजिए, ठीक है ना। पॉज या ब्रेक है उसको प्रेस कीजिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग पॉज को यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ प्रोसेस चल रहा है ना। अब यहाँ पॉज बटन को कर देते हैं प्रेस, कर दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का प्रोसेस रुक गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहा है वो रुक गया है, ठीक है ना। तो वैसे दोस्तों हम लोग जब कभी रिबूट भी करते हैं ना तो उस समय भी पॉज बटन का यूज करते हैं तो रुक जाता है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस किया है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हम लोग का हुआ है। उसके बाद क्या कर दिए हैं हम लोग, पॉज बटन को यूज किए हैं और यहाँ पे पॉज कर दिए प्रोसेस को। और फिर से यहाँ पे मान लेते हैं इंटर को कर देते हैं प्रेस। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रोसेस चालू हो गया है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग पॉज बटन का यूज कर सकते हैं। अब वहीं दोस्तों हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे पॉज या ब्रेक था, ठीक ना, पॉज या ब्रेक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉज या ब्रेक है। तो अब हम लोग ब्रेक बटन का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ प्रोसेस चलते हैं अभी तक। अब यहाँ पे ब्रेक बटन का यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ में हम लोग को यहाँ पे पॉज बटन को दबाना होगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ में पॉज बटन, ये लीजिए। तो हम लोग क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा था तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उसके बाद ब्रेक हो गया, यहाँ पे फिर से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को जो प्रोसेस कमांड दिए हैं वो प्रोसेस अभी होते हैं, ठीक ना। मतलब हम जो कमांड दे दिए हैं तो भैया होते हैं, कमांड को यहाँ दिए हैं बढ़िया वाला। तो इस तरह दोस्तों हम लोग पॉज या ब्रेक बटन को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीनों कीज का जो यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक ना। प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, स्क्रॉल लॉक से क्या होता है, पॉज या ब्रेक बटन से क्या होता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आप लोग को तीनों बटन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर से बताएं। यदि दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है।
और हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर से जाकर चैनल में प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।